भूया के भगवान के, और देख करे जा फट जातेगा आंसूला किसान के, और देख करे जा फट जातेगा आंसूला किसान के। नरिया क्षेत्र के किसान शुगर कारखाना के पेमेंट को लेकर के निराश है और ये सरकार के सोए हुए रवैया से भी बहुत निराश है। नागर के चौतैया जय हो और ढेलवानी रचैया, ओकरे पछीनाला रपोट लेते हो तोर, और बोरे बासी पतियाला सपोट लेते हो तोर। आप किस लिए आए हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, आप आज आपने क्या किया है आज ये बताइए ना, आप किस लिए आए हमारे पास? मांगों को लेने के लिए आए ना, तो उसी बता रहे हैं कि आपका विभाग का जो मांग है वो विभिन्न विभागों से संबंधित है। उस पर जब तक हम अपनी समीक्षा नहीं कर पाएंगे, जब तक पता नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको उचित निर्णय और उचित का जो भी है जानकारी वो नहीं दे पाएंगे। पत्रक पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं। आप पढ़े हैं, आपको जो आप सर बताइए, इतना बताइए महोदय जी, आप बताइए आपका जो पत्रक है वो पढ़ा है। और खाद नहीं मिल रहा है उनको, बीज का सही मूल्य मतलब धान बेचते हैं उसका नहीं मिल रहा है, गन्ना बेचे उसका पैसा नहीं मिल रहा है। होशियार बनो जी उन चुहकत है देखो, होशियार बनोगा नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। पसीनों से सींचा है खेतों को, मेहनत से बनाया है अन्न का भंडार। किसान है तो जीवन है, वरना पूरा जीवन बेसहारा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो किसान है अन्नदाता है, और जो अन्नदाता आज रोडों पर अपने अधिकार को लेकर उतर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंडरिया में, जहाँ पर जो किसान है समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ है जो आज धरने पर उतर पड़ी है। आखिर ऐसा क्या कारण आ गया जिसके कारण वो मजबूर हो गए और आज एसडीएम कार्यालय की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो समृद्ध किसान संघ है, जो किसान हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया आज की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। आज हमारा प्रमुख मांग है पूरा पंडरिया क्षेत्र के किसान शुगर कारखाना के पेमेंट को लेकर के निराश है और ये सरकार के सोए हुए रवैया से भी बहुत निराश है। आज यूरिया के लिए पूरा प्रदेश का मामला देखा जाए तो एक एक दाना के लिए किसान तरस रहा है, उसके बावजूद सरकार सोई हुई है, जाग नहीं रही है, गहरी नींद में, कुंभकर्णी नींद में है। उसको जगाने के लिए हमारे किसान भाई साहस के साथ 200 से ज़्यादा भी किसान गिरते हुए पानी पे रोड में चक्कर करके चक्का जाम करने की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले समय में सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं। महंगाई को लेकर के भी आज मुद्दा बनी हुई है। हमारा जो बोनस है साल दर साल कटौती की जा रही है, उसको विरोध कर रहे हैं और 100 रुपये बोनस का मांग हमने परमानेंट किया है। केंद्र सरकार की अगर वृद्धि होती है प्रोत्साहन राशि में तो उसका प्रभाव हमको मिलना चाहिए, उसके लाभ हमको मिलना चाहिए। हमारा बोनस परमानेंट रहना चाहिए 100 रुपये, ऐसा हमारा प्रमुख मांग भी है। और सरकार को हम आज चेतावनी दे रहे हैं, 15 दिन का अल्टीमेटम है इस आंदोलन के माध्यम से। 15 दिन में अगर हमारा आंदोलन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से बेशक हम एक बड़ा आंदोलन और चक्का जाम का कार्यक्रम रखेंगे, नेशनल हाईवे रोकने का कार्यक्रम करेंगे, कवर्धा में करेंगे, पूरा जिला भर के किसान को एकत्रित करेंगे, सोए हुए हैं तो जगाएंगे, घर से निकाल के लाएंगे। और सभी किसान लोग अभी चक्का जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम शांतिपूर्वक सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो जाए। आइए और किसान है उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। एक माता नाम है, तख्ते पर लिखा है चिल्फी की नदी को छिड़पानी बांध में जोड़ना होगा, क्योंकि अधिकतर आज देखा जाता है कि समय में पानी की बड़ी समस्या होती है। ऐसे में जो किसान होते हैं अधिकतर पानी के वजह से फसल नहीं उगा पाते। अच्छा दाई, का मांग लेके आज एसडीएम कार्यालय जावा था? पानी, हाँ घर, हमार बिजली के व्यवस्था नहीं हो रहा है। हाँ, और सांप बिच्छू सब घुसर रहे, झोपड़ी मर रहे हैं। तो मांग करे लाए हैं भाई। अच्छा, एक और भी किसान संघ की एक महिला भी इसमें शामिल है। अच्छा दीदी, का मांग लेके आज एसडीएम कार्यालय के? किसानों की मांग है और खाद नहीं मिल रहा है उनको, बीज का सही मूल्य मतलब धान बेचते हैं उसका नहीं मिल रहा है, गन्ना बेचे उसका पैसा नहीं मिल रहा है। सभी मांगों को लेके ना धरना प्रदर्शन, एक दिन का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हुए हैं। अच्छा दीदी, का लगता है सरकार है यूरिया फसल देवत है, डीएपी काबर नहीं देवत? अब उसी के मांग के लिए धरना प्रदर्शन रखा हुआ है और किसान का कोई नहीं सुनता भाई, इसलिए रोड में आना पड़ता है। किसान तो अन्नदाता, अगर किसान एक
दिन अपना अन्न देना बंद कर देंगे तो पूरा स्टॉक बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सरकार तो कोई सुनता ही नहीं ना हमारा, इसीलिए रोड में आना पड़ा है हमें, अपनी मांगों को लेकर हमें आना पड़ा। अच्छा, एक और पोर्ट सेक्टर में दिख रहा है, यहाँ पर एक दीदी रखी है, पारिवारिक बंटवारा पटवारी के द्वारा ग्राम पंचायत में करना होगा निःशुल्क। ऐसे में अच्छा दीदी का मांग रहे लेके एसडीएम ऑफिस कबीर नगर में ना, आगे जाइए। कबीर नगर में 50-60 घर में आदिवासी रहते हैं, उनकी मांग के लेकर उनको पानी नहीं है, कच्चा मकान है, घर में सांप बिच्छू हो जाता है, तो उनके लिए पक्का मकान और पानी की व्यवस्था चाहिए। और पटरिया के वार्ड नंबर 13, 11, 12, 13 के उनको भी मतलब मंडी में जुड़ा हुआ है, उनका घर जो बना 3 पीढ़ी से, और उनको भी आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और पट्टा की मांग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये सिविल न्यायालय पंडरिया, जहां पर एसडीएम कार्यालय, यहाँ पर तमाम पुलिस बल के भी जवान यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में जो समृद्ध किसान छत्तीसगढ़ के संघ है अपने मांगों को लेकर अब रोडों पर उतर चुकी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जो सरकार इनकी मांगों को पूर्ण कर पाती या नहीं। ऐसे में ये क्षेत्र है जो भावना बोहरा जी का क्षेत्र है, वो एमएलए है यहाँ का, क्षेत्रीय विधायक। ऐसे में जो समृद्ध छत्तीसगढ़ संघ के जो किसान है अब अपने मांगों के लिए एक महा ऐलान कर चुकी है। ऐसे में मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ एसडीएम कार्यालय के सामने पर, जहाँ किसान अपने मांगों के लिए तत्पर बैठे हैं। यहाँ पर महिला से लेकर पुरुष और अपने छोटी सी एक बच्ची को गोद में लिए हुए एक महिला है जो पीछे अपने अधिकार की लड़ाई, अपने अधिकार की रैली में शामिल हो चुके हैं। और ऐसे में जो समृद्ध है और अलग अलग तख्ता लिए भाई साहब, गन्ना का मूल भुगतान करना होगा, दोनों कारखाना के कर्मचारी की सूची देना होगा। ऐसे में बोरन देव शक्कर कारखाना की जो क्षमता है विस्तार से करना होगा। मतलब इनका एक मांग है जहां पर 7000 डीसी से लेकर 5000 डीसी तक के बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनके अनेकों जो मांग है वो 12 सूत्री है लगभग। और हम किसान से भी बात करते हैं, अब देखने वाली यह बात होगी क्या सरकार इनकी बातों को रखेगी या फिर। समृद्ध किसान संघ के द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित कुछ मुद्दे थे, उन पे यहाँ पे उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। कुछ कृषि विभाग से संबंधित है, खाद की समस्या को लेकर उसके द्वारा बताया गया है। शुगर फैक्ट्री पंडरिया के संबंध में भुगतान के संबंध में था, तो उनको अवगत कराया गया है कि जो है अगले 1 महीने के भीतर शायद उनके भुगतान के संबंध में करीब 15 करोड़ के आसपास की राशि जमा हो सकती है। सर पिछले बार भी और ज्ञापन सौंपे थे लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे नहीं, देखिए उनके द्वारा जितने भी ज्ञापन दिए जाते हैं मूल स्वरूप में बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, तो उस पर जो है जो जिला स्तर की कार्रवाई होती है और अनुभाग स्तर की कार्रवाई होती है वो उसमें संपादित किया जाता है। मगर चूंकि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो राज्य स्तर से संबंधित है, तो उनको राज्य स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है, वो हमारे क्षेत्र अधिकार से बाहर है। किसानों की मांगे कब तक पूरी हो जाएगी? जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने उनके सामने ही प्रत्यक्ष रूप से ही शुगर फैक्ट्री के एमडी से और जो हैं हमारे सीएसपीडी सेल के, उनसे बात की है, उनको एक मीटिंग फिक्स कराई है, वो उसके मांगों के संबंध में बताएंगे। और जैसे कि उनको बताया कि बिजली विभाग के द्वारा कुछ अनावश्यक बढ़ा हुआ बिजली बिल आ रहा है, तो उसके संबंध में भी वो विचार वो करवाएंगे। ट्रांसफार्मर के जो उपलब्धता के बारे में बताया कि ट्रांसफार्मर लगा, उसके बारे में भी आश्वासन दिया गया कि अगले 3 से 4 दिन में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। आपके पास जो आप बोल रहे हैं कि आज किस लिए आए हैं, आप किस लिए आए हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप आज आपने क्या किया है, आज ये बताइए ना, आप किस लिए आए हमारे पास? मांगों को लेने के लिए आए ना, तो उसी बता रहे हैं कि आपका विभाग का जो मांग है वो विभिन्न विभागों से संबंधित है। उस पर जब तक हम अपनी समीक्षा नहीं कर पाएंगे, जब तक पता नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको उचित निर्णय और उचित जो भी है जानकारी वो नहीं दे पाएंगे। पत्रक पढ़े हैं इसलिए बता रहे हैं, आप पढ़े हैं, आपको जो आप सर बताइए, इतना बताइए महोदय जी, सुनिए, आप बताइए, आपका जो पत्रक है वो पढ़ा है और उसके लिए नहीं, मेरे पढ़ने और मेरे जानने की बात नहीं है कि आप मेरी समीक्षा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, बात आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे। हाँ, चलिए, आपको क्या है? मैं कह रहा हूँ हमारी ये पहली आंदोलन नहीं है इसमें आप हम फेस कर रहे हैं और हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे हर बार हो रहा है कि हमने लिखा है कि सक्षम अधिकारी विभिन्न विभाग जो विभाग से हमारा मान्यता मांग है, वहाँ के सक्षम अधिकारी उपस्थित है। आपको क्यों उपस्थित रहे बताइए, चला बताइए, क्यों उपस्थित रहे? आप ही बताइए, आप ही बताइए, दे सकते हैं कि हम नहीं, आप उपस्थित क्यों रहे बताइए। आप अगर ये बताइए, आपका अगर किसी विभाग से संबंधित है, आप किसी विभाग के एसडीओ से बात करिए, डीडी पंचायत है, अगर किसी विभाग का बनाया हुआ अधिकारी यहाँ पे जिले में है, वो क्यों है? क्यों? क्योंकि वो उस विभाग की समस्याओं के निराकरण के लिए। अगर कोई इरिगेशन विभाग बनाया हुआ है तो क्यों बनाया गया है? क्योंकि
जो वो अपने विभाग के अपने मुद्दों को सॉल्व करेगा, अपने मुद्दों को उपाय करेगा। अगर पुलिस विभाग बना हुआ है, सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए, पुलिस विभाग बना हुआ है, आपका बिजली विभाग बना हुआ है, तो वो सब अपने अपने विभाग के लिए बने हुए, अपने अपने समझ के लिए। किसान के लिए क्या कृषि विभाग नहीं बना है क्या? आप के पास नहीं आते, आपकी सोच है गलत वे में आप जा रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके अगर संबंधित विभागों की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे नहीं हो पाता है। आप समझिए बात को, ये कोई जन समस्या निवारण शिविर नहीं है, नहीं, यहाँ पे कोई जन समस्या निवारण शिविर नहीं हो रहा है अभी। आप धरना प्रदर्शन, आप मांग करने आए हैं, आप मांग के लिए बोल रहे हैं, ज्ञापन दीजिए, हम चर्चा करेंगे, आपकी बातों पे विचार करके उसमें जो भी यथोचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, यही हमारा बात है। आपको